नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत धाकर तरीके से कर रहे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए है और देखने वाले क्लास 8 का देखने वाले हम लोग सामाजिक विज्ञान का देखने वाले आंसर की। जो आप लोग एग्जाम हुआ है आज 16 मार्च 2024 को, कब हुआ है? 16 मार्च 2024 का जो आप लोग एग्जाम हुआ है उसका देखने वाले वो सामाजिक विज्ञान को देखने वाले आंसर की फटाफट मिला लीजिए। आप लोग कितना सही हुआ बहुत फटाफट बोलिएगा। 50 में से आप लोग कितना सही हुआ बोल दीजिएगा, फटाफट कमेंट करके बोलिएगा 50 में से आप लोग कितना सही हुआ। और एक भी क्वेश्चन को इसके फटाफट मिला लीजिए फटाफट। आप लोग बहुत क्वेश्चन यहाँ से मेरा पढ़ाया हुआ से लाइव क्लास में बहुत क्वेश्चन मैच किया है। जो मेरा क्लास में 5 दिन ज्वाइन हुआ है लाइव क्लास में, बहुत क्वेश्चन लाइव क्लास से बहुत क्वेश्चन मैच हुआ है, बहुत क्वेश्चन बहु क्वेश्चन बहुत मैच हुआ है। तो बताओ इसका आंसर फटाफट कमेंट फटाफट बोले। इसका आंसर आप लोग फटाफट आंसर बोलो। इसमें क्या पूछा गया? 111 में 101 है। 101 का ऑप्शन नंबर जो है इतिहास को समय तक कितने कालखंड में बांटा गया? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जिसका सही है फटाफट मिला लीजिएगा। देखो 102 का सही आंसर क्या होगा? 102 का जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलो आगे देते क्वेश्चन नंबर चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते क्वेश्चन तीसरा का जिसका मिला लीजिए फटाफट। तीसरा का ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देते क्वेश्चन 104 में 104 का सही आंसर क्या होगा? नील विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है लाइव क्लास में, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेगा आप। इसी तरह से आप लोग क्लास रन का भी लाइव लेंगे और लाइव पढ़ाने वाले हैं फेस टू फेस। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं 105 का सेंसर क्या होगा। 105 का सेंसर क्या होगा? 105 का होगा धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सेंसर क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दादा भाई निरोजी ने। बिल्कुल सही। चलो बात है 106 में देखते हैं क्वेश्चन 106 में क्या पूछा है। किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? बताया 106 का सेंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। 104 104 का 106 का ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सफ़ेद बिल्कुल सही। चलो आगे देते क्वेश्चन 107 में चलते। 107 में क्या पूछा है? प्राचीन काल में लेन देन का साधन था, क्या था? तो इसका सेंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, वस्तु विनिमय का। ठीक है ना। चलो आगे देखते क्वेश्चन 108 में क्या पूछा है। 108 में क्या पूछा है कि भारी अभियंत्रण षड्यंत्र जिसको बोलते हैं HEC की स्थापना कब की गई थी? बताओ कब की गई थी? इसका आंसर 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में 109 का देखते हैं क्वेश्चन 109 में क्या होगा? मलमल यानी कि मछली क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन, बहुत लाइव क्वेश्चन है, बहु क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन मैच किया है। ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 109 का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देते क्वेश्चन 110 में क्या दिया हुआ है। 110 में दिया 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बताइए, भी क्वेश्चन लाइव बताए थे सिपाही विद्रोह, बहुत बढ़िया। चलो आगे देते क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है कि 111 ना ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी? क्वेश्चन लाइव क्लास में बताए थे। जो लाइव क्लास में जुड़ा हुआ था मेरा लाइव में, बहुत बढ़िया हो बहु क्वेश्चन बहुत मिला हुआ है। इसका शेष क्या? ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हुआ, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते क्वेश्चन नंबर 112 में। चलो देखते 112 में क्या दिया हुआ है। कौन भारत को असभ्य देश मानता है? बिल्कुल सही। देखते हैं इसका बिल्कुल दूसरा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखते क्वेश्चन 113 में क्या पूछा है। 113 में क्या पूछा है? शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? बहुत क्वेश्चन आप लोग को मैच हुआ है, बहुत लाइव में बहुत क्वेश्चन मैच किया है, बहुत बढ़िया बहु क्वेश्चन पूछ गया है, बहु क्वेश्चन बहुत मैच किया हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दिया हुआ? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा? 114 का ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखते क्वेश्चन 115 में क्या पूछा है। 115 में जो पूछा है आप लोग को वन व्यवस्था आधारित था, बताओ इसका क्या हो जाएगा? 115 का बिल्कुल दूसरा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखते क्वेश्चन नंबर 116 में क्या दिया हुआ है। 116 में क्या दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है 10 क्लास में पूछता है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखते क्वेश्चन नंबर 117 में क्या पूछा है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉकी है, बिल्कुल सही। आवाज़ कम कर लो थोड़ा सा। चलो देखते हैं 118 में 118 में क्या दिया है। मानस में एक है, बता सही आंसर क्या होगा? मानस में क्या है? एक संसाधन है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, संसाधन, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हो 119 में क्या दिया हुआ है। जैव संसाधन होता है, क्या होगा इसका आंसर? जैव संसाधन क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? जैव संसाधन जो होता है जीव जंतु से उत्पन्न होता है, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलो 119 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में 120 का आंसर क्या होगा? 120 का आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर 120 में क्या पूछा है। विशेष संसाधन जिसकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? याद रखना। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा, नवीकरणीय, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखते हैं 121 में क्या दिया हुआ है। 121 में क्या पूछा है? जलग्रह, ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइव क्लास में बहुत क्वेश्चन मैच किया है, लाइव क्लास का बहुत क्वेश्चन मैच किया है। 50 आप लोगों को 40 क्वेश्चन तो फिक्स आप लोग एग्जाम में मैच किया है। 40 क्वेश्चन 50% चांस, पूरा 50 में से 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लाइव से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन मैच हुआ है। ठीक है। 1 मिनट बैक हो गया, एक मिनट। चलो बता इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही। चलो आगे देते हैं क्वेश्चन 122 में क्या दिया हुआ है। इसका 122 में क्या होगा? 122 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो गया 122 का ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। फटाफट मिला लीजिए फटाफट। आप लोग कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा कितना आप लोग सही हुआ। विश्व वन दिवस क्वेश्चन कल बताए हुए थे लाइव क्लास में, इसका आंसर क्या होगा? 21 मार्च होगा, बिल्कुल सही। 123 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल। 124 चलते 124 में क्या हुआ? 124 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ किस खनिज को काला सोना कहते हैं? बताए थे पेट्रोलियम को काला सोना का, कोयला को मत बनाना। ठीक। ऑप्शन नंबर चौथा
इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा पेट्रोलियम को। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है। 25 में क्या पूछा है। 25 नंबर में बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान आता है, बता। सही से क्या होगा। 125 का बिल्कुल तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन, इसको ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलो 126 में क्या दिया हुआ है। 126 में क्या पूछा है। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, इसका सेंसर क्या। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ इसका सेंसर चौथा हो जाएगा। मैंने कौन गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर कोयला जो है नहीं है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन 27 में चलते हैं। 127 में क्या पूछा। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, क्वेश्चन लाइव में कल बताए हुए थे। 127 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पर्सन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 चलते हैं। 128 में क्या पूछा। निम्न में कौन प्रमुख पेय फसल है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है इस बार। 128 का सेंसर क्या। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में क्या दिया। 129 में पूछा है मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं, उसका सेंसर क्या होगा। 129 का ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। आर्थिक क्रिया कहते हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे देख सकते हैं 130 में क्या पूछा है। 130 में पूछा है संचार के साधन का एक उदाहरण है, क्या होगा इसका आंसर बता। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देते हैं 131 में क्या पूछा है। किस उद्योग की जननी कहा जाता है, यानी किसे उद्योग की जननी कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 131 का सेंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लोहा का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। 131 का ऑप्शन नंबर 1। 132 में क्या पूछा है। टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 132 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। झरिया रानीगंज से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यानी 132 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। देखते क्वेश्चन 133 में क्या पूछा है। 133 में क्या दिया हुआ है। 133 में कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बताएं। इसका सही क्या होगा। 133 का ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। लिंगानुपात कहते हैं। 133 का ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। चलो 134 में क्या पूछा है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, बता। सेंसर क्या होगा। इसका सेंसर होगा 134 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा नंबर, एशिया और यूरोप में रहते हैं। चला 135 में क्या देते हैं। 135 में जो पूछा है भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। 135 का सेंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चला गया 136 में क्या पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का, हम लोग प्यारा सा भारत का। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखते क्वेश्चन 137 में क्या पूछा है। 137 का सेंसर क्या होगा। 137 का ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा, है ना। भारत संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। चलो आगे देखते 138 में क्या पूछा है। 138 में पूछा है भारत का संप्रभु राष्ट्र कब बना था, बताया। सही से क्या होगा। भारत जो है कब बना था। 138 का बिल्कुल तीसरा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो 15 अगस्त 1947 को, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। चलो 139 में क्या पूछा है। 139 पूछा राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, कहाँ होता है, कितने वर्षों तक होता है, बताया। सेंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा 5 वर्षों का, बहुत बढ़िया। चलो आगे क्वेश्चन 140 में क्या पूछा। झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ था, एक क्वेश्चन लाइव में बताए हुए थे। 140 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलो 14 बिल्कुल सही। चलो 150 में क्या पूछा है। 141 में क्या पूछा है। 141 पूछा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। 141 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। विधायिका, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में। 142 में क्या पूछा है। प्रथम, इसका सेंसर क्या होगा। 142 का ऑप्शन नंबर इसका दूसरा बिल्कुल सही होगा। संबंधित थाना से, थाना में, बिल्कुल ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। 143 का सेंसर क्या होगा। 143 का सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही होगा। महाभियोग की प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 144 से देखते हो। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका सेंसर क्या है। 144 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 144 का ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 रहते हैं। 145 का सेंसर क्या होगा। 145 का देखते हैं। 145 का सेंसर क्या होगा। 145 का सेंसर क्या होगा। तो 145 का ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 में क्या पूछा। आदिवासी कौन लोग है, बताओ। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा। आदिवासी कौन लोग है, तो 146 का ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल सही होगा। मूल निवासी। चलो आगे देते हैं क्वेश्चन 147 में क्या पूछा है। 147 में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में क्या पूछा था। इसका सेंसर क्या है। 148 का ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल लाइव क्लास का बहुत क्वेश्चन मैच किया है। 149 का ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, एक क्वेश्चन बताए थे आप लोग, मिस्टेक करके आए हो, इसको टिक कौन लगाया है, बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। चलो आगे देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो 100 इसका सेंसर क्या होगा। 150 का बिल्कुल सही होगा। बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, इसका सेंसर क्या होगा। 150 का ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। जिलाधिकारी, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना सही होगा। 50 में से आप लोग कमेंट कीजिएगा 50 में से आप लोग कितना सही होगा, कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे हिंदी और इंग्लिश का एक वीडियो लाएंगे। हम लोग हिंदी और इंग्लिश का दोनों एक साथ बताएंगे, ठीक ना। हिंदी और इंग्लिश का हम लोग एक वीडियो में बताएंगे। हिंदी और इंग्लिश का एक ही वीडियो में बताएंगे आंसर, ठीक है। चलो आगे देते हैं हम लोग। चलो लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।